हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम हंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइगर रिज़र्व के बारे में, अर्थात टाइगर रिज़र्व, कॉरिडोर, इन सब में जो वनावरण का आकलन किया गया है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते दोस्तों अपने इस नए चैप्टर के बारे में पढ़ने। टाइगर रिज़र्व। दोस्तों, ये जो टाइगर रिज़र्व है, कॉरिडोर है और शेर संरक्षण है, इनमें जो है वनावरण का आकलन किया गया है। यह आकलन 2021 की रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है और इसे एक नए अध्याय के रूप में इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। इसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा शामिल किया गया है। इसमें हम पढ़ते हैं कि कुछ अपने टाइगर रिजर्व यानी टाइगरों के बारे में जानते हैं और थोड़े से जो अपने शेर है इनके बारे में जानकारी लेते हैं, बेसिक जानकारी। इसके बाद हम आगे देखेंगे। टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, पैंथरा टाइग्रिस। अप्रैल 1973 में इसे भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय संघ सूची में ये लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसमें ये सूचीबद्ध है एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में। भारत में बाघों की संख्या, दुनिया की कुल आबादी जो है बाघों की दुनिया में 3,890, उसका 70% भारत में, उसके बाद रूस में है, उसके बाद इंडोनेशिया में है। और 2018 की अगर हम जनगणना देखें, 2018 2018 2018 की जनगणना के अनुसार हम देखें तो हमारे पास जो बाघ हैं 1923 अर्थात 1923 जो बाघ हैं हमारे पास हैं। यानी कि 2018 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत में जो बाघों की कुल संख्या है कितनी है? 1923 है। इसे ध्यान में रखिएगा दोस्तों। भारत में जो शेर है, एशियाई शेर पैंथरा लियोपार्सिका, ये भी दोस्तों IUCN की सूची में एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है। कारण क्या है कि इनका जो क्षेत्र था जो व्यापक रूप से फैला हुआ था, अब वो इनका जो प्राकृतिक आवास है ये भी सीमित हो चुका है और मात्र गुजरात के गिर जंगल तक ही सीमित रह गया है। नवीनतम शेर जनगणना 2020 के अनुसार भारत में कुल शेरों की संख्या कितनी है? 674 है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। यानी कि 2020 की जनगणना के अनुसार भारत में 674 शेर हैं। इनमें कुछ विशेष तथ्य के बारे में देख लेते हैं कि भारतीय बाघ अभ्यारण्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 2006 में संशोधन किया गया था और इसके आधार पर किसी भी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया जा सकता है। इसके बाद राजस्थान के बूंदी जिले में जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, RVTR, ये भारत का 52वां नवीनतम टाइगर रिजर्व है जो 5 जुलाई 2021 को घोषित किया गया था। टाइगर जनगणना 2018 के अनुसार भारत में जो टाइगर है उनकी आबादी कितनी है? 1923 है जो भारत की कुल आबादी का। भारत की कुल बाघ आबादी का कितना है? 65% है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों में जो टाइगर रिजर्व है सबसे अधिक 6 टाइगर रिजर्व हैं पाए जाते हैं। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्रीशैलम है जिसका क्षेत्रफल 3296.31 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद कौन सा है? असम का जो मानस है इसका है
तीसरे नंबर पर जो है छत्तीसगढ़ है, इसका इंद्रावती है। यानी कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन श्रीशैलम, इसे याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पर है मानस है जो असम में है। तीसरा है छत्तीसगढ़ का इंद्रावती। और सबसे जो छोटा टाइगर रिजर्व है वो असम में ओरंग है, ओरंग। तो बाघों की सबसे अधिक संख्या किस टाइगर रिजर्व में है, यह भी इम्पोर्टेंट है, कार्बेट टाइगर रिजर्व में। उसके बाद नागरहोल में है, उसके बाद बांदीपुर में है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि डंपा, बक्सा और पलामू, इन तीनों क्षेत्रों में जो टाइगर रिजर्व हैं, इन क्षेत्रों में बाघ नहीं पाए जाते हैं। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में बाघों की संख्या, यहाँ पे हमने देखा कि बाघों की जो सबसे अधिक संख्या है कार्बेट में है, उसके बाद नागरहोल में है और उसके बाद बांदीपुर में है। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में बाघों का घनत्व किन टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक है, तो इसमें सबसे अधिक है कार्बेट टाइगर रिजर्व में, उसके बाद है कांजीरंगा टाइगर रिजर्व में और उसके बाद है नागरहोल टाइगर रिजर्व में। सबसे कम इसमें देखें तो अमराबाद टाइगर रिजर्व में, उसके बाद संजय दुबरी, उसके बाद कलाकट मुंडन थुराई में है। तो हमें यहाँ पे इन्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसमें हमें यह सबसे अधिक जो है अगर प्रति घनत्व के रूप में पूछ दिया जाए सबसे अधिक किस में है, तो कार्बेट में है सबसे अधिक। और सबसे कम अगर पूछ लिया जाए तो किस में है, अमराबाद टाइगर रिजर्व में। इसे इन दोनों को बस याद रखिएगा दोस्तों। और इसमें सबसे अधिक जो टाइगर रिजर्व, सबसे अधिक टाइगर किस में है, कार्बेट में है सबसे अधिक, इसको याद रखिएगा। ये प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में बाघों का घनत्व के बारे में भी अगर पूछ ले तो कार्बेट टाइगर रिजर्व ही है, इसे याद रख लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम आगे। टाइगर रिजर्व, अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पर। टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल कितना है, 74,710.53 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 2.27% है। और 2021 में जो आकलन किया गया है टाइगर रिजर्व के अंदर वनावरण अर्थात फॉरेस्ट कवर इसमें जो गिनती की गई है उसमें 3 भाग है, अति घनत्व, मध्यम घनत्व और खुले वन। यानी कि कुल हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, किन्हें ध्यान में रखना है कि कुल जो वनावरण है 55,666.27 वर्ग किलोमीटर, यानी कि प्रतिशत में देखा जाए तो 74.51% है। तो हमें ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो नए अध्याय के रूप में इसे शामिल किया गया है और इनमें जो वनावरण की गिनती की गई है तो उनमें कुल कितना प्रतिशत वनावरण है, तो 74.51% है। और अगर वर्ग किलोमीटर में देखा जाए तो 55,666.27 वर्ग किलोमीटर अर्थात 55,666.27 वर्ग किलोमीटर। इसे याद रखिए दोस्तों, ये वेरी IMP है। और इसमें आप ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जो अति घनत्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का है। मध्यम घनत्व में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है किसका है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में। और खुले घनत्व में किसका है, अमराबाद टाइगर रिजर्व में। इसके अलावा वनावरण, इसको हम अगर यही क्षेत्रफल में देख लें तो सबसे अधिक किसमें है, नागार्जुन श्रीशैलम में है, उसके बाद सिमलीपाल में है, उसके बाद इंद्रावती में है। और प्रतिशत में देख लिया जाए, ये जो प्रतिशत में है आप ये इसमें आप यहाँ पे जो लाइन में देख रहे हैं इसमें पक्के हैं अरुणाचल प्रदेश का सबसे अधिक, ये आप देख रहे हैं पक्के। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का अचानक मार परसेंटेज में, उसके बाद सिमलीपाल है, हमें 3 ही मोस्टली याद रखना है। चौथा कर्नाटक का काली है और 5वां है डंपा मिजोरम का। ये प्रतिशत, ये क्षेत्रफल के आधार पर
और ये प्रतिशत के आधार पर। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपनी इस रिपोर्ट में। कुल जो 52 टाइगर रिजर्व हैं, इस 52 टाइगर रिजर्व में से 20 टाइगर रिजर्व के वनावरण में वृद्धि हुई है, जबकि 32 टाइगर रिजर्व में कमी आई है। इसे भी याद रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 52 में से कितने में वृद्धि हुई है? 20 में वृद्धि हुई है। और कितने में कमी हुई है? 32 में कमी हुई है। तो वृद्धि दिखाने वाले कौन कौन से राज्य हैं जिनमें वृद्धि हुई है? तो जो सबसे पहला है बक्सा है, पश्चिम बंगाल का। दूसरा है अन्नामलाई है, तमिलनाडु का। और तीसरा है इंद्रावती, छत्तीसगढ़ का। इन तीनों में वृद्धि हुई है, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। और दूसरी चीज़ है वनावरण में सर्वाधिक कमी किन राज्यों में हुई है? तो इनमें जो सबसे पहला है कवल टाइगर रिजर्व, जो कि तेलंगाना में है। उसके बाद है भादरा, जो कि कर्नाटक में है। तीसरा है सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, IMP, इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये जो अध्याय है एक नई पहल के रूप में शामिल किया गया है। तो इसमें से जो प्रश्न है वो पूछने का सर्वाधिक चांसेस है। तो इसमें जो वनावरण में जो वृद्धि हुई है टाइगर रिजर्व में, वो है बक्सा। एक बार और देख लीजिए दोस्तों, बक्सा है, बक्सा। उसके बाद है अन्नामलाई है। उसके बाद है इंद्रावती। और इसमें अगर हम देखें कमी किस में हुई है, तो कवल टाइगर रिजर्व में हुई है, जो कि तेलंगाना में है। भादरा, जो कि कर्नाटक में है, उसमें हुई है। और सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसमें हुई है। कॉरिडोर, टाइगर कॉरिडोर, इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। टाइगर कॉरिडोर क्या होता है? एक टाइगर रिजर्व को दूसरे टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाला जो क्षेत्र होता है वो हमारा कॉरिडोर कहलाता है। इसका जो क्षेत्रफल है कितना है? 14,289.67 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.43% है। और इस कॉरिडोर में जो वन क्षेत्र है ये कितना है? 11,575.12 वर्ग किलोमीटर है। और वन क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 1.62%। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।